हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन ओनली लव यू पार्ट 1। ये एक न्यू फैन फिक्शन है और इसे एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्लब में जंगकुक अपने फ्रेंड के साथ वीआईपी एरिया में बैठा हुआ था और वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हे जेके, तेरी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है? और तूने तायंग को यह अभी तक बताया ही नहीं कि तू तायंग से प्यार करता है या नहीं। हाँ बोलो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपने ड्रिंक का ग्लास नीचे रखकर कहता है, नहीं, अभी तक मैंने तायंग को कुछ भी नहीं बताया है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, कम ऑन यार, तुम्हारी शादी को पूरे 5 महीने हो चुके हैं और तूने अपने हस्बैंड को अभी तक ये बात नहीं बताई कि तू उससे प्यार करता है। वाओ, तुम्हारी शादी को 5 महीने हो चुके हैं। हम मानते हैं कि ये अरेंज मैरिज है, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने तायंग को सब कुछ बता देना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जब भी तायंग मेरे आसपास होता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ कि पता नहीं तायंग का ये जानने के बाद आखिरकार रिएक्शन क्या होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, कम ऑन यार, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम जियोन कॉरपोरेशन के सीईओ हो। तुम रोज़ इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग हैंडल करते हो और अपने हस्बैंड को ये तक नहीं बताया कि यू लव हिम। क्या हुआ अगर तुम दोनों की अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम प्यार तो तायंग से सच्चा करते हो ना? युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ और जल्दी ही ये बात मैं तायंग को बता दूंगा कि आई लव हिम। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, जल्दी नहीं, आज रात को जाने से पहले ही उसे ये बात बता देना कि यू लव हिम। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। जंगकुक की उम्र बिल्कुल 27 साल है और जंगकुक कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जियोन कंपनी का सीईओ है। जंगकुक के फादर भी जंगकुक के कंपनी में चेयर मैनेजर है और उन्होंने ही जंगकुक को सीईओ बनाया है। जंगकुक काफ़ी यंग एज में सीईओ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और तकरीबन 6 महीने पहले ही जंगकुक की शादी जंगकुक के फादर के फ्रेंड्स के बेटे से करवा दी थी। जंगकुक जब तायंग को पहली बार मिला तभी जंगकुक को तायंग से सच्चा प्यार हो गया और तायंग को भी, लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे का प्यार कन्फेस ही नहीं हुआ। जंगकुक हमेशा तायंग के अराउंड ये सब कुछ बताने से काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है क्योंकि जंगकुक का बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन जंगकुक तायंग से बहुत प्यार करता है। भले ही जंगकुक ने अभी तक अपना प्यार तायंग के सामने कन्फेस नहीं किया है और ना ही तायंग को एक बार भी छुआ है क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता था कि तायंग जंगकुक की वजह से कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो जाए। और दूसरी तरफ तायंग भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जंगकुक तायंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, बिल्कुल एक बेबी की तरह। उन दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। कहने का तो ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जंगकुक युंगी और जिमिन से बैठकर बात कर रहा था, तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जब जंगकुक का फेस मानो चमकने लगता है। जंगकुक के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल देखकर युंगी जंगकुक को टीस कर कहता है, इतना मुस्कुरा रहे हो, ज़रूर तुम्हारे हस्बैंड का ही फ़ोन होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से जाओ, मुझे तायंग से बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करना। ये कहकर युंगी जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक फ़ोन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कॉल को रिसीव कर अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ तायंग मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था और बड़े ही क्यूटली जंगकुक से कहता है, आप घर कब आने वाले हो?
मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। आपने अभी तक डिनर भी नहीं किया है और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, मुझे आने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? और ज़्यादा देर मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे लेट हो जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि हमेशा तायंग जंगकुक के साथ ही डिनर किया करता था। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जल्दी घर आना, मैं आपका वेट करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्ट्रिक्टली तायंग से कहता है, तेई, मैंने कहा ना, मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सो सकते हो, ठीक है? चुपचाप खाना खाना और सो जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं खाना खाकर सो जाऊँगा। ये कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। तायंग बड़े ही क्यूटली अपने फ़ोन को देखकर कहता है, मैंने क्या कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं इनका वेट करूँगा, ये भी ना मुझे डांटते रहते हैं। ये कहकर तायंग खाना खाकर सो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक फ़ोन कट करता है और चकल करते हुए कहता है, ये बिल्कुल एक बेबी की तरह है। ये कहकर जंगकुक युंगी और जिमिन का वेट करने लगता है। जंगकुक जिमिन और युंगी का वेट ही कर रहा था कि तभी एक लड़की जंगकुक के पास आकर बैठ जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक, तुम कैसे हो? उस लड़की को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ओ लीसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? लीसा जंगकुक की कॉलेज फ्रेंड है और जंगकुक ने लीसा को बस अपना क्लासमेट ही माना है, लेकिन लीसा बहुत ज़्यादा शातिर और बुरी है। लीसा बस जंगकुक को किसी भी हाल में पाना चाहती थी। जब जंगकुक की शादी तायंग से हो गई तो लीसा पूरी तरीके से साइको और पागल हो गई। उसे बस किसी भी तरह जंगकुक चाहिए ही चाहिए। लीसा जंगकुक के करीब आकर बैठ जाती है और अपना एक हैंड जंगकुक के लैब पर रखती है और उससे कहती है, शादी के बाद तो तुमने हम दोस्तों से मिलना बंद ही कर दिया है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा का हाथ अपने लैब पर से हटाता है और लीसा से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे कंपनी का भी बहुत सारा काम होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, कंपनी का काम तो सभी को होता है, मैं भी मेरे डैड की कंपनी हैंडल कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ पता है। वैसे तुम यहाँ पर खाली क्यों बैठे हो? इट इज़ क्लब जो कि एंजॉय करने के लिए होता है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आती हूँ। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में लीसा से कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय द वे अभी युंगी और जिमिन यंग आ जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे ड्रिंक नहीं करना। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, ओ कम ऑन जेके, तुम मुझसे इतने दिनों बाद मिले हो तो क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं ले सकते? माना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं हैं? क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हाँ। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, ठीक है, लेकिन बस एक ही ड्रिंक। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, बस एक ही ड्रिंक। ये कहकर लीसा ड्रिंक लेने चली जाती है और जंगकुक वहीं पर बैठकर लीसा का वेट करने लगता है। लीसा बार काउंटर पर आती है और 2 ड्रिंक ऑर्डर करती है। वेटर लीसा को 2 ड्रिंक के गिलास दे देता है, लेकिन तभी लीसा अपने बैग में से एक वाइट कलर का पाउडर निकालती है और उस पाउडर को ड्रिंक में मिक्स करने लगती है। वो पाउडर एक ड्रग की तरह काम करता है। लीसा उस ड्रग को जंगकुक की ड्रिंक में मिक्स करने लगती है और उससे कहती है, आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे, ये ड्रिंक तुम्हें मेरा बना देगी मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा उस किम तायंग से शादी करने की? अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी, इसके लिए मुझे तुम्हें ये ड्रिंक पिलानी होगी ताकि इसे पीकर तुम हार्ट और हॉट फील कर सको और मेरे पास आ जाओ, फिर जो होगा वो मैं खुद कर लूँगी। ये कहकर
लिसा उस ड्रिंक के गिलास को लेकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक के हाथों में एक ड्रिंक देकर कहती है, लो जंगकुक, पियो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल से ये ड्रिंक बनाई है। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उस ड्रिंक को पीने लगता है। जंगकुक लिसा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। जंगकुक बस जल्दी से जल्दी अपना घर पर जाना चाहता था ताकि वो अपने बेबी बियर से मिल सके और लिसा बस जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक ड्रिंक ख़त्म कर देता है और लिसा की तरफ देखकर कहता है, ओके, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जंगकुक सोफे पर से उठता ही है, लेकिन तभी जंगकुक को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और जंगकुक का सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपना एक हैंड अपने हेड पर रखता है और वापस से सोफे पर बैठ जाता है। लिसा के ड्रग का असर शुरू होना हो चुका था, जिसे देखकर लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक के पास आ जाती है। लिसा अपना एक हाथ जंगकुक के लैप पर रखती है और अपनी सेक्सी वॉइस में कहती है, क्या हुआ जंगकुक, तुम तो जाने वाले थे ना। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लैप की तरफ देखता है जहाँ पर लिसा ने अपना हाथ रखा हुआ था। जंगकुक लिसा का हैंड अपने लैप पर से हटाता है और लिसा से कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ अचानक से चक्कर आने लगे हैं और मेरा सर भी बहुत ज़्यादा घूमने लगा है। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा स्मार्ट करती है और अपना एक हैंड अगेन जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, तो मत जाओ ना, यहीं रहो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। जंगकुक की पूरी बॉडी स्वेट करने लगी थी और जंगकुक के लोअर पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। जंगकुक ने अपने दोनों हैंड से सोफे को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। जंगकुक की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी, जिसे देखकर लिसा स्मार्ट करती है और जंगकुक के लैप पर आकर बैठ जाती है। जंगकुक लिसा को देखकर अपने थरथराते हुए होठों के साथ कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, मेरे लैप से नीचे उतरो। लेकिन लिसा अपना एक हाथ जंगकुक के चिक्स पर रखती है और अपनी सेक्सी वॉइस में जंगकुक के कान में हल्के से कहती है, व्हाट आर यू डूइंग डैडी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लिसा के मुंह से डैडी सुनकर जंगकुक के होश मानो पूरी तरीके से उड़ जाते हैं और जंगकुक लिसा की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर लिसा स्माइल करती है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक को किस करने का ट्राई करने लगती है। जंगकुक भी अपना आपा पूरी तरीके से खो चुका था, इसलिए जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक के लोअर पार्ट में सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जैसे ही जंगकुक आइज़ क्लोज करता है, जंगकुक की नज़रों के सामने अचानक से तायोंग का फेस आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और लिसा को अपने इतना करीब देखकर लिसा को ज़ोर से नीचे धक्का दे देता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सोफे पर से खड़ा होकर कहता है, तुम क्या पागल हो चुकी हो। लिसा अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगती है। लिसा अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, जंगकुक यहीं रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से अगेन लिसा को धक्का दे देता है और लिसा से कहता है, शट अप, अपनी औकात में रहो। ये कहकर जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ क्लब के बाहर आ जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जंगकुक जैसे तैसे कर अपनी कार में आ जाता है और कार में बैठ जाता है। कार में ऑलरेडी ड्राइवर था। जंगकुक ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे घर लेकर जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की कार को ड्राइव करने लगता है। जंगकुक अपने शर्ट के बटन ओपन करता है और अपने टाई को भी रिमूव कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड और हॉट फील हो रहा था और जंगकुक के लोअर पार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। जंगकुक धीरे धीरे कर बस अपना आपा ही खोए जा रहा था। जंगकुक दर्द में चिल्लाकर कहता है, आह, मुझे ये हो क्या रहा है, मेरे लोअर बॉडी पार्ट में आखिरकार इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहकर
जंगकुक अपने बाल खींचने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर,